आरएसएम पीजी कॉलेज में लॉ ऑफ टॉटर्स परीक्षा में घोर लापरवाही। 437 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने की आई नौबत। नकलहीन परीक्षा के दावों के बीच पेपर प्रबंधन में बड़ी चूक। जिम्मेदारों की भूमिका पर उठे सवाल। जी हां, खबर बिजनौर के धामपुर से है, जहां नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था के बड़े बड़े दावों के बीच धामपुर के आरएसएम महाविद्यालय में हुई घोर लापरवाही ने शिक्षा तंत्र की साख को झकझोर कर रख दिया है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के एलएलबी पेपर कोड 12,705 लॉ ऑफ टॉटर्स परीक्षा में ऐसी प्रशासनिक चूक सामने आई है, जिसे महज भूल कहना सच्चाई से आंखें मूंदना होगा। परीक्षा केंद्र 711 आरएसएम पीजी कॉलेज धामपुर में 2 प्रश्न पत्रों के बंडलों में से एक बंडल खोल दिया गया और बिना जांचे परखे विद्यार्थियों को पुराना प्रश्न पत्र थमा दिया गया। 3 घंटे तक छात्र छात्राएं परीक्षा देते रहे और जिम्मेदारों को भनक तक नहीं लगी। ये केवल लापरवाही नहीं, बल्कि परीक्षा प्रबंधन की गंभीर विफलता है। जैसे ही मैं बहुत लंबी छुट्टी पर थी और जैसे ही मैं महाविद्यालय आई, मुझे इसकी जानकारी हुई और जानकारी होने पर मैं तत्काल विश्वविद्यालय को सूचना दी और उसके बाद विश्वविद्यालय ने इसको संज्ञान लेते हुए छात्र हित में और हमारे अनुरोध पर इनकी डेट तय कर दी है, जो 27 फरवरी है 2 से 5। इस प्रकरण में जो भी कुछ हुआ है हमने तत्काल एक्शन लिया और विश्वविद्यालय को भी बताया और अपने महाविद्यालय में जो भी है उसके लिए जांच समिति बनाई है और उसके बाद जो उसकी जांच आएगी उसको फिर उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। मैम, कब होगी ये परीक्षा? ये 27 फरवरी को होगी और इसका जो समय है वो 2 से 5 है। कितने छात्र हैं लगभग? इसमें लगभग 400 से ऊपर छात्र हैं। बताते चले कि केंद्र व्यवस्थापक एवं चीफ प्रोक्टर डॉक्टर एसएल पाल की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि बिना विधिवत पुष्टि किए प्रश्न पत्र वितरित कर दिए गए। इतना ही नहीं, यह भी चर्चा है कि वे प्राचार्य और प्रबंध तंत्र को बिना सूचित किए अवकाश पर चले गए। यह आचरण प्रशासनिक अनुशासन की खुली अवहेलना को दर्शाता है। घटना के समय प्राचार्य प्रोफेसर रश्मि शर्मा रावल पारिवारिक कारणों से अवकाश पर थी, लेकिन अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही उन्होंने विश्वविद्यालय को औपचारिक शिकायत भेजी। अब जांच बैठा दी गई है। इस चूक की कीमत 437 विद्यार्थियों को चुकानी पड़ रही है, जिन्हें 27 फरवरी को फिर से परीक्षा देनी होगी। सवाल सीधा है कि क्या शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही चलेगी? यदि जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो नकल विहीन और पेपर लीक परीक्षा